क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.3 के आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने 5.2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ पे भी लिखा हुआ आप देख रहे हैं, तो वही हम कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा बेसिक फिर से जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, अर्थ प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि कोई ना कोई सीरीज होगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली कोई भी नंबर्स या फिर किसी भी वेरिएबल, किसी भी तरह का एक सीरीज हो सकता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। बट यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है वो बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म्स। जैसे कि हम अगर बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो A1, A2, A3, A4 इस तरह से क्या हो सकते हैं, इसके टर्म हो सकते हैं। तो डिफरेंट इसमें 4 टर्म हो गए, A1 पहला, A2 दूसरा, A3, A4 इस तरह से चौथे टर्म। इस चारों टर्म के बीच एक जो रिलेशन होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो होता है कॉमन डिफरेंस का। देखिए, कंजिक्यूटिव इंटीजर जैसे कि A2 माइनस A1 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस वो हमेशा इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। ये इक्वल हो जाएगा A4 माइनस A3 के, यानी कि A2 को A1 से आप डिफरेंस करो, या फिर A3 को A2 से करो, या A4 को A3 से करो, हमेशा इस कंडीशन में जो डिफरेंस मिलेगा वो हमेशा सेम होगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। ये चीज़ें 5.1 में भी आपको मैंने बतलाया था, तो आपको ये चीज़ें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये अच्छे से आता होगा। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे अलग अलग टर्म्स दिए हो, तो उसके हम सम कैसे फाइंड करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का एक जो है सो फार्मूला है, उसी फार्मूला से हम इसे करेंगे। मैंने पहले भी वो फार्मूला बता रखा है। तो अब देखिए कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पहला क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट, अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें देखिए मैं आप लोगों के साथ आज पार्ट 1 और पार्ट नंबर 4 ये दोनों डिस्कस करने वाला हूँ। इस तरह से 2 और 3 बीच के जो है वो भी सेम बनेंगे। मैक्सिमम बच्चों ने 1 और 4 को कमेंट किया है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को, और ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी है, इसलिए इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, और ये है क्या है, 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। ठीक है, 2 7 12 से लेकर के 10 टर्म्स तक के एपी का क्या करना है, सम फाइंड करना है। देखिए, सम फाइंड करने के लिए भी देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो n की वैल्यू जानना होता है। तो यहाँ पे n जो है वो 10 दे रखा है। साथ में आपको किसी भी एपी का ए फर्स्ट टर्म जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं क्या यहाँ पे। अगर देखिए 2 7 12 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, तो इसका ए यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले लिखा होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो 2, तो ए हो जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो मैंने बताया था कि 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 2 या 12 माइनस 7 आप कोई भी कर दीजिए। तो 7 माइनस 2 हमें 5 मिल गया। और साथ ही साथ 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, तो n भी हमें पता चल गया कि n की वैल्यू 10 है। A, D और n हमें पता चल गया, A2, D 5 और n 10 हमें पता चल गया। अब देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अब, और फार्मूले पे वैल्यू पुट करके हमारा इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये जो फार्मूला है इंपॉर्टेंट, वो है क्या, एस एन का फार्मूला आपके सामने है। देखिए एस एन इक्वल्स टू होता क्या है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे आपको याद कर लेना है, ये कहीं भी सम फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा एक और भी फार्मूला है, आगे इसका यूज होगा तो मैं वहाँ पे आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पे हमें एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करना है। चलिए तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। क्या करेंगे, एन बाई टू इंटू टू ए, टू इंटू ए के जगह पे टू वैल्यू है ना ऊपर में देखिए, तो हम लिखेंगे टू ए यानी टू इंटू टू। ठीक है, ये लिख दिया टू इंटू टू, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन यानी एन की वैल्यू 10 है, तो लिख दिया 10 माइनस वन इंटू डी के जगह पे 5। ठीक है, 10 माइनस वन इंटू 5। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे आते हैं। सबसे पहले 10 बाई टू को सिंप्लीफाई कर दिया, तो 10 बाई टू क्या होता है, 10 बाई टू इक्वल्स टू होता है 5। तो देखिए 10 टू 5 जा 10, तो इसीलिए यहाँ पे 5 लिखा है। उसके बाद 2 इंटू टू, तो 2 2 जा क्या होता है 4, तो इसलिए 4 लिखा है। साथ में 10 माइनस वन क्या होता है 9, और 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैंने 9 इंटू 5 भी लिख दिया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है सबके साथ, और ये जो मिडिल ब्रैकेट, ये जो लार्ज ब्रैकेट के बीच में है उसे सॉल्व करते हैं। तो लार्ज ब्रैकेट के बीच में क्या क्या है, ये है 4 प्लस 9 5 जा 45।
तो 45 और जो है 4 क्या होता है, 49 होता है ना। तो देखिए इस हमने ग्रेटर ब्रैकेट को सॉल्व करके 49 लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर 5 है, इसका मतलब 5 से 49 को मल्टीप्लाई करना है। तो 49 5 जा क्या होता है 245, इसका मतलब जो है सम क्या हो जाएगा 245 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, साथ ही जो क्वेश्चन गिवन था उससे ए एन और डी की वैल्यू फाइंड करके करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व किया है, लेकिन आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बोला भी था कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे करना है ये जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखे हैं 1/15, 1/12, 1/10 और 10 11 टर्म्स तक। क्या करना है, सम फाइंड करना है 11 टर्म्स तक। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गया 11 मिल गया। उसके साथ ही देखिए यहाँ पे AP दे रखा है A1 A2 A3 इस तरह से। तो सबसे पहले हम A की बात करें, फर्स्ट टर्म क्या है 1/15 है, तो हमने इसे डेटा कलेक्ट करके लिख लिया है। फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 15, 1/15, तो ए की देखिए 1/15। एन यहाँ पे गिवन है अप 11 टर्म्स, तो एन की वैल्यू 11। डिफरेंस फाइंड करते हैं तो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, तो डी इक्वल्स टू क्या A2 माइनस A1। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दिया, तो A2 क्या है 1/12 माइनस 1/15, तो 1/12 और 1/15 को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा। देखिए 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है 60। हाँ 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है 60। देखिए एलसीएम निकालने के लिए भी मैं एक ट्रिक दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, अगर आप लोगों को कोई भी फास्ट में एलसीएम निकालते कैसे हैं अगर है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और उस पर मैं एक फास्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे भी किसी भी 2 या 3 नंबर का एक साथ बहुत ही ईजिली जो है सो एलसीएम निकाल लेते हैं। नहीं तो आप एलसीएम निकालने के लिए जो नॉर्मल डिवीजन मेथड है उसका यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, तो देखिए 60 एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड, 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, फिर इसी तरह से 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 5 माइनस 4 अपॉन 60, तो 5 में से 4 गया तो 1 अपॉन 16, तो कॉमन डिफरेंस हमें जो है मिल गया है 1 अपॉन 60। ए एन और डी मिल गया, तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट से फॉर्मूला पे बेस कर देंगे और देखिए हमारा काम आराम से हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला पे इसे पुट करेंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू ए प्लस एन बाई टू। हाँ एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन के जगह पे 11 रखना है, इसमें ए के जगह पे यहाँ पे 1/15 रखना है, एन के जगह पे 11 रखना है और डी के जगह पे 1/60 रखना है। तो ये वैल्यू इसमें हमने डाल दिया है। अब देखिए इसे इजीली सॉल्व करते हैं, तो 11/2 इंटू 1/15। ठीक है, तो 2/15 हो गया प्लस 10/60। 11 माइनस 1 क्या होता है 10, और 10 को 1/60 से 11 माइनस 1 होता है 10, और 10 को 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 10/60। ठीक है, तो 10/60 भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए 11/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2/15 प्लस 10/60, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 10/60 का मतलब क्या हो गया, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 10/60 का मतलब 1/6 भी होता है, तो 1/6 लिख दिया हमने। 2/15 प्लस 1/6 इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा 15 और 6 का एलसीएम देखिए 30 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस इस तरह से 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 5। ये 2/15 और 1/16 को सम करके जो हमें मिला है उसे लिख दिया है। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो 11/2 तो है ही ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को सॉल्व करके 5 + 4 यानी 9/30 आ गया। ठीक है, तो 11/2 इंटू 9/30 इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, हम देखिए इसे काट भी सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। ठीक है, बस तो 11 3 जा क्या हो गया 33, और 10 2 जा 20, 33/20 हमारा इसका सम हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 को आपने देखा कि इसके जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बच्चों ने बोला भी, इसमें टोटल 4 पार्ट है, दो इंपॉर्टेंट हमने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है कि एसएन का फॉर्मूला यूज करके कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। और अगर आपको ये दूसरे इसके जो दो क्वेश्चन है वो आपसे खुद ट्राई करना है, कहीं ना कहीं ईजी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इसमें कमेंट कीजिए, हमें हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। अगर तक आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।